चैत्र नवरात्रि 2025 में घट स्थापना का शुभ समय है बेहद खास। जाने सही मुहूर्त। जय माता दी प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्व है। इस अवसर पर माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। विशेष रूप से कई राज्यों में चैत्र नवरात्रि को नए वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह उत्सव 30 मार्च से प्रारंभ होकर 7 अप्रैल तक चलेगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जो माँ दुर्गा का आह्वान करने की एक प्रमुख प्रक्रिया मानी जाती है। इस वर्ष घट स्थापना के लिए केवल 50 मिनट का विशेष शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया है। आइए घट स्थापना का सही समय जानते हैं। चैत्र नवरात्रि के लिए कलश स्थापना के 2 विशेष मुहूर्त निर्धारित किए गए हैं, जो 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से 10:22 तक हैं। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो कि 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:01 से 12:50 तक है। इन दोनों मुहूर्तों में ही घट स्थापना कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना सबसे उत्तम माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करने के साथ ही माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। आखिर क्यों की जाती है घट स्थापना? दोस्तों, कलश स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि यह देवताओं की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। कलश को तीर्थों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कलश स्थापना करने के साथ ही देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश के अलग अलग भागों में त्रिदेवों का वास होता है। कलश के मुख पर भगवान विष्णु, कंठ पर भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। कलश के मध्य भाग में मातृ शक्तियों का निवास होता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करने के साथ ही देवी देवताओं को घर में निमंत्रण दिया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत कई शुभ योग के साथ हो रही है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं। ये लाभदायक और उन्नति कारक योग हैं। माँ दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा करके आप इन योग में अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। माता का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। हाथी को शांति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। माँ का हाथी पर आना खुशहाली और धन धान्य में बढ़ोतरी का संकेत समझा जाता है। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता रानी आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगी। और अगर आपको भी माता रानी पे पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।